तौकीर रजा और महबूब आलम के इस बयान के बाद चर्चा लाजमी है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ कराते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। उसी के साथ साथ हमारे साथ हाजिर खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, संस्थापक हैं AIIHF के। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में मंजूर जियाई साहब आपसे कर रहा हूं कि तौकीर रजा तो तार ठोक कर कह रहे हैं कि जिसमें दम और रोक ले, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन है। बोलिए सर कुछ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुल्क जो है तरक्की की राह की तरफ बढ़ रहा है। हम सबकी एक नीयत है और वो है देश की तरक्की और लोगों का फलाह और बहबूद। ऐसे वक्त में मौलाना तौकीर रजा साहब ने दो गलतियां की है और दोनों गलतियां ये है, एक तो कानूनी गलतियां वो कर रहे हैं और एक शरई गलती कर रहे हैं। कानूनी गलती तो ये इस तरीके का चैलेंज करना और कि हम रोड पे नमाज पढ़ेंगे, इस तरीके से प्रशासन को चैलेंज करना है। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि हम रोड पे नमाज पढ़ेंगे, तो दूसरे तरीके से अगर उसे देखें इस्लामी नुक्ते नजर से, रोड पर खड़े होकर जाम करके बंद करके रास्ता बंद करके और रोड पे रास्ते पे नमाज पढ़ना, शाहराहों पर नमाज पढ़ना, ये गैर इस्लामी बातें हैं जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीजों से मना फरमाया है कि आपके मुझे जानकारी की अब तक अब से कुछ वक्त पहले तो ये नजारा बहुत आम होता था कि सड़कों को बंद करके नमाज पढ़ी जा रही है, तो तभी हवाला क्यों नहीं दिया जाता था कि भैया इस्लाम के धर्म के खिलाफ है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, ये नजारा बिल्कुल आम हुआ करता था, लेकिन इस पर बार बार ये बात उलमाओं ने कही है और बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो कि शरई मुखालिफ हो और कानूनी मुखालिफ हो। दोनों बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी हाजी खान साहब, समर्थन में इस बात की आप जो तौकीर रजा कह रहे हैं कि विरोध में? देखिए, तौकीर रजा साहब जो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, यकीनन वो देशभक्ति की यात्रा है। रही बात कि जैसे मौलाना कह रहे हैं कि नमाज का वक्त जब आएगा और नमाज पढ़ने का वक्त आएगा तो हम वहाँ नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ना एक इबादत है, लेकिन इसमें साथ इस्लाम ये भी कहता है कि हमारी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, तो इसलिए नमाज पढ़ना है तो मैदान में ऐसी जगह जाएं जहाँ से लोगों का निकलना चलना फिरना, लोगों को ट्रैफिक जाम ना हो, तो उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन, सारी दुनिया की ज़मीन मस्जिद है और उस पर कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है, ये अल्लाह का हुक्म है। रही बात कि किसी को परेशान करना, जानकर परेशान करना, ये मैं समझता हूं नहीं। सर मुझे बताइए, दो पहलू सामने। मुफ्ती मंजूर जियाई कह रहे हैं कि भाई इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप खुले में बैठ के नमाज पढ़े, लोगों को परेशानी हो। आप कह रहे हैं कि इस्लाम में कहा गया कि भाई आप धरती पर जहां चाहे वहां पढ़ सकते हैं। देखिए, धरती पढ़ना, ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक दिया गया अल्लाह की तरफ से कि सारी जमीन पर कहीं पाक, अल्लाह ने बताई कि सारी जमीन मेरी पाक है और उस पाक जमीन पर कहीं भी आप नमाज पढ़ते हो, ये शरीयत का हुक्म है। लेकिन हुक्म के साथ ये भी है कि हमारी जात से। तो हाजी खान साहब, लेकिन शरीयत तो नहीं चल रही ना सर, यहाँ तो संविधान चल रहा है ना। मेरी बात मैंने कहा नहीं, जैसे आप उसको हुक्म ये कह रहे हैं कि आप ऐसी जगह पढ़ो जिससे आप लोगों को, किसी आम आदमी को तकलीफ ना पहुंचे। और रही बात जो पढ़ी जाती थी पहले, इससे पहले जैसे आप कह रहे हैं, तो उस जमाने में लोग अपनी दुकानों में हिंदू भाई पढ़ाया करते थे बरकत के लिए। ये हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब थी, एक दूसरे के साथ प्यार था। और मंदिरों में या जो सर, पहली बात तो ये कि तौकीर रजा जो कह रहे हैं वो प्यार नहीं है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि लाठी चलाओ गोली चलाओ, हम डिगने वाले नहीं है, सीधी चुनौती प्रशासन को है। मैं लौटूं आपके पास, स्वामी चक्रपाणी महाराज, जरा मुझे बताइए कि जहां पर मुफ्ती मंजूर जियाई कहते हैं कि भाई इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप सड़कों पर नमाज पढ़ें, लेकिन हाजी खान साहब कहते हैं कि भाई इस्लाम ये कहता है कि आप धरती पर जहां चाहे वहां नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए आनंद जी, मुफ्ती साहब का मैं सम्मान करता हूं, मुफ्ती साहब बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन हाजी खान साहब हो या मौलाना तौकीर रजा हो, ये कहीं ना कहीं सभी लोग जानबूझ करके देश का माहौल खराब करने वाले जिहादी मानसिकता के लोग हैं। ये सिर्फ देश में पूरे वो में चाहते हैं कि कैसे देश में माहौल खराब हो। आप देखिए कि ये आप अभी बैठे हुए जो बोल रहे थे कि सारी दुनिया में कहीं भी नमाज पढ़ो सब अल्लाह का है। अरे कड़कड़ भगवान है भाई, सब परमात्मा का है, सब भगवान का है। और हर कहीं भी हम भी अगर पूजा करने लगे तो सुनिए, सुन लीजिए, अरे सुनिए, आपने कहा कि हिंद, सुन लीजिए हाजिक जी, सुनिए हाजिक जी, डिबेट की याद ना करिए, हाजिक जी डिबेट की याद ना करिए, अरे हाजिक जी डिबेट की याद ना करिए, सुन लीजिए मेरी बात। अभी मदनी साहब ने कहा कि अल्लाह ओम एक है, आप मस्जिदों पे क्यों नहीं अपने ओम का अंकित करवा रहे हो भाई? कड़कड़ में तो भगवान नहीं है। सवाल है कि तुम, आप कहते हो कि जी हिंदू जो है अपने दुकानों में नमाज पढ़वा देता है, मंदिरों में, आपने मस्जिदों में कितनी बार पूजा करवाया?
हनुमान जी की कितनी बार हनुमान चालीसा करवाया, हमारे कितनी यहाँ बार भगवान मूर्ति की पूजा आरती। नहीं है, आपके यहाँ भी नहीं है अरे मूर्ति अच्छा, पूजा। तो हमारे और आप मूर्ति अच्छा, पूजा कर रहे हैं, तो जो सनातन धर्म है, में मूर्ति पूजा की कोई अच्छा, इजाजत नहीं है। नहीं आज़िज़ खान साहब, आप मीठा दरअसल हिंदू धर्म गुरु को आप तो ज्ञान ना बांटे कि भाई उनका धर्म क्या कहता है कि नहीं क्या कहता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप ज्ञान ना बांटे, आप इस्लामिक स्कॉलर है, मैं आपको इस्लाम को लेकर जितनी व्याख्याएं होंगी वो सुनने के लिए आपके पास में आ जाऊंगा सर, लेकिन किसी और धर्म पर आप ज्ञान ना बांटे, किसी और धर्म पर। संगीत राय साहब मुझे बताइए, देश तो संविधान से चलता है ना, क्या संविधान में इजाजत है इस बात की कि आप पब्लिक प्लेस पर बैठकर पूजा करनी शुरू कर दें या नमाज पढ़नी शुरू कर दें? तो कैसे फिर आज की तारीख में तौकीर रजा धमकी दे रहे हैं? देखिए, धमकी तौकीर रजा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे पिछले 70 साल के अंदर इस देश का आंशिक इस्लामाइजेशन किया है। भारत विभाजन के पश्चात ये लगा था कि ये प्रक्रिया रुक जाएगी, लेकिन वो रुकी नहीं है। एक आंशिक इस्लामाइजेशन इस देश में, आप वक्फ बोर्ड कानून को देख लीजिए। वक्फ बोर्ड का कानून एक ऐसा कानून है हथियार में कि जहां पर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये जमीन हमारी है, वो उसकी जमीन हो जाती है। ऐसा कानून बनाना मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कल जाकर के आपकी संपत्ति यदि वक्फ बोर्ड यदि कह दे कि आपकी उसकी है तो आप कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाएंगे। इस प्रकार के कानून इसलिए बनाए गए ताकि इस देश में मुसलमानों को खुश रखा जाए, इस बात को दरकिनार करते हुए कि यही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के मुसलमान थे, बंगाल के मुसलमान थे जिन्होंने भारत विभाजन की सबसे पैरोकार की थी और यहीं पर रह गए। उनकी मानसिकता में, मैं सारे मुस्लिम वैसे ही हैं मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनकी मानसिकता में कुछ लोगों के अभी तौकीर रजा की मानसिकता क्या है मुझे ये बताइए ना। तौकीर रजा की मानसिकता वही है और मुझे लगता है कि कानून आज के दिन में सरकारें इनसे निपटने के लिए सक्षम है जी, वो करके देखें सरकारें। मैं राकेश त्रिपाठी से में रिएक्शन लेता हूं। राकेश जी मुझे बताइए जरा कि तौकीर रजा कह रहे हैं कि भाई आप चाहे प्रशासन चाहे डंडा चला दे, चाहे लाठी चला दे, चाहे गोली चला दे, हम तो वही करेंगे जो हमें करना होगा। तो प्रशासन क्या करेगा जरा मुझे बता दीजिए। वो इजाजत देगा करने के लिए ऐसे ही कि आप जहां चाहे नमाज पढ़िए पांचों वक्त की, या फिर कोई सख्त प्रावधान है? अरे भाई साहब, देखिए आनंद जी, तौकीर रजा इस समय अपने आप को बहुत अलग थलग महसूस कर रहे हैं। पहले लंबे समय तक बसपा के साथ, फिर समाजवादी पार्टी के साथ और अभी हालिया संपन्न हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता जता चुके हैं। लेकिन कहीं किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल रही है। आज उनके पास कहीं कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इस वजह से तौकीर रजा जैसे लोग जानबूझ करके ऐसे एफर्ट कर रहे हैं कि कैसे मीडिया में सुर्खियों में आया जा सके और इसके लिए ऐसे जानबूझ करके प्लान अपने गिनाने का काम कर रहे हैं। कोई यात्रा नहीं निकालने वाले, मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, ये कोई यात्रा निकालने वाले नहीं है। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे मीडिया में सुर्खियों में आया जा सके। मैं कह रहा हूं सर, आपका अनुमान ये कि यात्रा नहीं निकालेंगे। अगर तौकीर रजा यात्रा निकाल लेते हैं, 100, 200, 400 लोग उनकी यात्रा में मान ले शामिल हो भी जाते हैं, वो सड़क घेर कर बैठ जाते हैं, फिर क्या? नहीं, किसी को इजाजत नहीं होगी। कोई पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, कोई पीस को डिस्टर्ब करे, कोई सड़कों को घेर करके रोक ले, ये संभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये बात समझनी होगी और तौकीर रजा इस बात को भली भांति जानते हैं। खान साहब, प्रशासन रोकेगा फिर आप परेशान होंगे, प्रशासन रोक क्यों रहा है? सेंसेशनल बातें करके मीडिया में सुर्खियों में आना चाह रहे हैं। जी देखिए, प्रशासन का काम यह है कि लाइन ऑर्डर को बनाए रखना, व्यवस्था को बनाए रखना, कोई घटना ऐसी ना घटे जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब सर। हो। किताबी बातें नहीं ना, आपके सामने तौकीर रजा का बयान है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। किताबी बातें छोड़ दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तौकीर रजा बता रहे हैं उनको क्या करना है। ने तिरंगा यात्रा की और तो तौकीर रजा के राहुल गांधी की शागिर्द है क्या? तौकीर रजा के राहुल गांधी की शागिर्द है क्या? राहुल गांधी बैठकर नमाज तो नहीं पढ़ रहे थे पांचों वक्त की? राहुल गांधी की यात्रा पे कोई हंगामा नहीं हुआ। आपने राम मंदिर के नाम पर रथ यात्रा की, कोई हंगामा नहीं हुआ, लोगों में चले जो आपकी आस्था है। अगर ऐसी खान, मेरा सीधा सा सवाल है कि तौकीर रजा कह रहे हैं कि भाई हम सड़क घेर कर नमाज पढ़ेंगे, जहां मर्जी वहां पढ़ेंगे। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में स्वीकार नहीं होगा। हो सकता है डंडा चला, हो सकता है किसी और तरीके से रोका जाए। तो फिर अधिकार परेशान हो जाएंगे, रोक क्यों दिया? देखिए, तिरंगा यात्रा उनका अधिकार है, सरकार का अधिकार यह है कि लाइन ऑर्डर को बनाए रखना, कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे नुकसान हो किसी को। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसमें किसी की लेकिन सर फिर एक राग अलापा जाता है कि इस देश में माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश हो रही है, फलाना धर्म पर हमला हो रहा है। सवाल संगीत रागी साहब आपसे रहेगा। जो आज़िज़ खान साहब ने कहा कि प्रशासन अपना काम करे और तौकीर रजा अपना काम करेंगे, लेकिन जैसे ही प्रशासन अपना काम शुरू करेगा तो फिर एक गैंग खड़ा हो जाएगा कि भाई माइनॉरिटी को कुचला जा रहा है या किसी धर्म विशेष की आवाज दबाई जा रही है। देखिए, मैं इसे कभी नहीं मानता। यदि अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, यदि इमरान मसूद के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे सारे मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब हुआ है कि मुसलमानों के बीच में जो अतिवादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अतिवादी हैं, या जो चाहते हैं जानबूझ करके पंगा करने के लिए, उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। इससे कभी भी मुस्लिम समाज के खिलाफ कार्रवाई के रूप में देखना बिल्कुल गलत होगा। कल जाकर के यदि अतीक अहमद के खिलाफ या उनके गुर्गों के खिलाफ या उनके समर्थकों के खिलाफ जो आकर के सड़क पर आतंक मचा रहे हैं, यदि उनके खिलाफ यदि कोई कार्रवाई होती है, कल गाड़ियां पलटती हैं, तो ये थोड़े कहना होगा कि जो है वो मुस्लिम समाज को आतंकित किया जा रहा है या मुस्लिम समाज को दहशत फैलाया जा रहा है। गाड़ी पलटने का बहुत खौफ हो चुका है। आपने इशारा दे रहे तो अपराधी कांप जाते हैं कि भाई गाड़ी पलट रही है। मैं वही कह रहा हूं कि एक समय था, जब आपको याद होगा कि जब अहमदाबाद जेल उनको भेजा जा रहा था, तब अतीक अहमद इस बात की प्रार्थना कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि उनको अहमदाबाद नहीं भेजा जाए। अब जो है, जब उनको ये बात चल रही है इस बात की कि उनको पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश एटीएस जो है वो लखनऊ लाएगा, तब ये वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमको सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश मत जाने। लेकिन मैं वापस तौकीर रजा पर आना चाहूंगा सर, और मुफ्ती मंजूर जियाई, सवाल मेरा आपसे रहेगा सर कि आपने कहा कि भाई इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ लें, तो अगर तौकीर रजा जैसे लोग ऐसे बयान देते हैं तो क्यों नहीं फिर उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता कि आप धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो? देखिए, बहुत वाज़ेह लफ्ज़ है कि जब जो चीज़ मस्जिद के लिए मुख्तस की जाती है, वो चीज़ पहले तो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो जहाँ पर आप अल्लाह को याद करने के लिए अपने नमाज़ों को अदा करेंगे, वो जगह पर किसी का ऑब्जेक्शंस नहीं होना चाहिए। ये रास्ते जो होते हैं, ये सार्वजनिक रास्ते होते हैं, आम लोगों के रास्ते होते हैं, हर एक शख्स उस पर चलता फिरता है, और किसी की आवाजाही में तकलीफ हो, ये इस्लाम बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं देता। तो ऐसे में मौलाना तौकीर रजा साहब को अपने शरई हुदूद में रह करके बात करना चाहिए, क्योंकि वो आला हज़रत की बारगाह से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और बात जहां तक तिरंगा यात्रा की, तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है, लेकिन इस तिरंगा यात्रा का नाम देकर के किसी भी किस्म का उन्माद फैलाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तिरंगा यात्रा निकाले, लेकिन इस तरीके का कि मुझे गोली मारो, याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि जिस वक्त मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो किसी को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये उसी बयान को लेकर तो नहीं आ रहे इस तिरंगा यात्रा में? यही सारी बातें जो होती है ना, जो दिलों को तकलीफ पहुंचाती है, दिलों के अंदर में अगर मोहब्बतें बढ़ाने का काम हम और आप कर रहे हैं, एक दूसरे के तय जो खाइयां हैं उस खाइयों को पाटने का अगर काम हम और आप कर रहे हैं, ऐसे दरमियान में ऐसी बातें और इस तरीके के वाविले जो है हमारे दिलों में खाइयों को और बढ़ाएगा। हम चाहते हैं कि मुल्क के लोगों के दरमियान में, हमारे भाइयों के दरमियान की जो खाइयां हैं वो खाइयां को पाटी जाए। मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या मुफ्ती मंजूर जियाई तौकीर रजा के खिलाफ खड़े हैं, तौकीर रजा की मुखालफत में है इस बात पर कि नहीं? बिल्कुल, मुफ्ती मंजूर जियाई इस बात की मुखालफत जरूर करेंगे कि आप सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना पढ़ें। दूसरी बात की मुखालफत में ये जरूर करूंगा कि किसी तिरंगा यात्रा आप जरूर निकालें। हाँ ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। हाजी खान साहब, मैंने पहले ही अपने सर एक शब्द का उत्तर है खाली, मैंने पहले साथ के खिलाफ में कह दिया कि किसी को भी लाइन ऑर्डर खराब करने की इजाजत नहीं है। नंबर 2 बात कि नमाज पढ़ने का उनका अधिकार है, मैंने कहा, लेकिन उनको ऐसी जगह नमाज पढ़ना चाहिए जिससे किसी को, हमारे देश के नागरिकों को कोई परेशानी नहीं हो। और तिरंगा यात्रा भी भारत जोड़ने की बात है, देश में हिंदू मुसलमान की एकता की बात है। हमारा मुल्क अगर उन्नति और विकास, कौन सी जोड़ने की बात? यही तौकीर रजा कहते थे कि ये मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो किसी को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, लोगों के खिलाफ, और आप कह रहे हैं जोड़ने की बात है सर, कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाजी खान साहब, यही तौकीर रजा है ना जो कहते थे कि जब मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो छिपने की जगह नहीं मिलेगी, और आप कह रहे हैं जोड़ने की बात कर रहे हैं तौकीर रजा। देखिए, उसके जवाब उनकी गलत बात का किसी की भी हम तारीफ नहीं करेंगे। तौकीर रजा, ये डबल स्टैंड नहीं होता ना सर। हाजी खान साहब, ये डबल स्टैंड नहीं होता ना, जो अंदर जो सीने के अंदर है बाहर रखिए। आप बताइए, साथ के खिलाफ है, उसका वेलकम करेंगे। हाजी खान साहब, आप साथ के खिलाफ है, जो सीने के अंदर है बाहर रखिए ना, करेंगे कोई भी हो, जो जहन में है वो बात बाहर रखिए। साथ के खिलाफ है तौकीर रजा के, मेरा उनकी यात्रा है, मेरा उनसे क्या लेना देना, वो कर रहे हैं अपने संगठन के एतबार से। आदमी का विचार तो होता है ना। मुस्लिम स्कॉलर आप हैं, कि शांति, मुस्लिम स्कॉलर आप हैं, वो नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं सड़कों पर, तो मुस्लिम स्कॉलर के नाते वो नमाज पढ़ना सड़कों पर उसके साथ के खिलाफ हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश में,
8 साल से। अरे सर, साफ बोलने में क्या अर्थ है? हाथ से इतने ज्यादा हाजी खान, साफ बोलने में क्या अर्थ है? तौकीर रजा के हाजी खान साफ है, खिलाफ बता दीजिए। मुफ्ती मंजूर जी आपके सामने कह चुके, वो खिलाफ खड़े हैं। मेरे आंसू तेरे आंखों, मैं कह रहा हूं उनका मैं इतना विरोध करता ना उनका फेवर करता। वो गलत करेंगे उनको भुगतना पड़ेगा। अगर शांति प्रिय तरीके से निकालेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज मुझे बताइए सर कि अपना स्टैंड साफ रखने में क्या दिक्कत है? मुफ्ती मंजूर जी सामने रखने की भाई मैं तौकीर रजा के इस स्टैंड के खिलाफ हूं, हाजी खान क्यों नहीं रख पा रहे हैं? अपनी नॉलेज, अपनी समझ के एतबार से कहेंगे, मैं अपने एतबार से कह रहा हूं। अनंत जी, सच्चाई तो यह है कि तिरंगा यात्रा के आड़ में घृणा यात्राएं फैलाएंगे। आप जिस प्रकार से वो मजहबी, जिहादी या कट्टरपंथी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके दंगा फैलाएंगे। अरे हाजी जी चुप रहो यार, हाजी साहब चुप रही हो, आप बिहार ना करो। अब हाजी साहब जाने वाले हो जाएगी तो काफी गैंग बिलबिला उठेगा। हाजी खान साहब FIR तौकीर रजा पे हो जाएगी तो एक बड़ा गैंग है जो बिलबिला जाएगा। सर स्वामी चक्रपाणी महाराज अपनी बात आप पूरी कीजिए। खुद मिले हुए हो आप मौलाना के यात्रा में खुद आप जाओगे, तिरंगा यात्रा के आड़ में गजवा हिंद बनाने का संदेश दोगे, जो चलेगा नहीं। देश में गजवा हिंद नहीं बनने पाएगा, चाहे आप कितना भी परिवार कर लो, आप लोग कितना भी गजवा हिंद पहले बता दीजिए। और पहले से बात हो जाए, बताइए जरा क्या आपका गजवा नहीं है? क्या है गजवा? जो 2047 का रेफरेंडम जारी किया जाता है वो गजवा हिंद है सर, यहाँ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, गजवा हिंद भारत में नहीं हो पाएगा। हाजी खान साहब, मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद साहब से कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन राकेश त्रिपाठी मुझे बताइए सर, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अब जरा आप वादा कर दीजिए कि तौकीर रजा अगर एनआरकी फैलाते हैं या सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो सरकार क्या करने वाली है? नहीं, मैं तो अनंत जी पहले यही बात कह रहा हूं कि इनकी हिमाकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि योगी सरकार में ये किसी प्रकार के कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की हिमाकत कर पाए। और अगर करने की कोशिश इन्होंने की, केवल कोशिश की, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं मुतमईन हूं, मैं आश्वस्त हूं और दर्शकों को भी आश्वस्त कर रहा हूं कि तौकीर रजा सरीखे लोग केवल जुबानी जमा खर्च करेंगे, ये केवल भड़काऊ भाईजान है, ये केवल जबान से बोलेंगे। हिम्मत नहीं है कि सड़क पर आ पाए और हम सड़क पर इनको आने भी नहीं देंगे। किसी को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की नहीं दे सकते। ठीक है सर, हाजी खान तार्किक बातें करोगे तो सब लोग सुनेंगे सर। मेरे पास वक्त की कमी है, वरना मैं आपके गजवा हिंद पर भी क्लास लेता कि गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट कैसे है और कैसे यहाँ आप लागू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाजी खान साहब, हो गया आपका भी एक्सपोज हो गया कि आप साथ के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।